हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही होगी। उसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो अपना क्या चल रहा था, अपन ने शुरू कर रखा है क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं उसके प्रबंध। ठीक है, तो वही अपना क्लास 8 का टॉपिक चैप्टर नंबर फर्स्ट के अपन रीड कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो में मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप क्या करो, उसके छोटे छोटे उसके नोट्स बनाओ, ताकि क्या हो आपका पढ़ना इजी हो सके। ठीक है, तो अपन ने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था खाद एवं उर्वरक। ठीक है, कि खाद क्या होती है, वो किससे प्राप्त होती है और उसके क्या क्या लाभ होते हैं। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था उर्वरक क्या होता है, कि किससे मिलकर बनी होती है और उर्वरक के कुछ उदाहरण। ठीक है, आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं उसके आगे का, जो कि है आपके बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और खेतों में भी उसकी बहुत आवश्यकता होती है। वो अपना टॉपिक है सिंचाई। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, क्या है सिंचाई। तो सिंचाई अपना आज का टॉपिक है कि सिंचाई क्या होती है, सिंचाई क्यों करनी चाहिए खेतों में और उसके किस किस तरीके से सिंचाई हो सकती है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की नई क्लास का, धमाकेदार क्लास का। तो क्या करना है, जल्दी से साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्या हो आपकी पढ़ाई भी अच्छी से बहुत अच्छी हो जाए और आपके डाउट भी बिल्कुल खत्म। ठीक, तो क्या करना है, मेरे साथ टॉपिक डालना है आपको आज का, वो है सिंचाई। तो क्या है अपना आज का जो टॉपिक है वो है सिंचाई। तो मेरे साथ डालो अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है सिंचाई। क्या है, सिंचाई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए और जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको पता भी होगा। ठीक है, किसी को मिट्टी तैयार करना नहीं पता होगा, किसी को जुताई पता नहीं होगी, किसी को बुआई पता नहीं होगी, तो किसी को भंडारण पता नहीं होगा। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सिंचाई सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने करते हुए देखा होगा। ठीक, तो क्या है सिंचाई, तो पहले अपन समझ लेते हैं सिंचाई के बारे में कि सिंचाई होता क्या है। कि जब भी कोई किसान खेती करता है, कि जब भी कोई किसान खेती करता है या कोई फसल अपना बोना शुरू करता है, तो क्या करता है, वो कुछ समय बाद अपनी फसल में या अपनी खेती में या अपने खेत में क्या करता है, पानी देता है। ठीक है, क्या करता है, पानी देता है वो। और वो पानी क्यों देता है, क्योंकि क्या हो कि जो भी उसकी फसल हो वो अच्छी उत्पादन क्षमता हो, वो अच्छी फसल उसकी तैयार हो बन करके, इसलिए क्या करता है, वो उसमें पानी देता है। ठीक है, कोई भी फसल अगर 6 महीने में बनकर तैयार होती है या 3 महीने में बनकर तैयार होती है, तो डिपेंड करता है कि उसमें पानी कितने समय अंतराल पर दिया जाएगा। ठीक, तो क्या होता है कि निश्चित समय अंतराल पर खेतों में या फसलों में पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है, क्या होता है कि निश्चित फिक्स समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल का मतलब होता है टाइम पीरियड। ठीक है, कि अगर आपकी फसल 6 महीने में बनकर तैयार हो रही है, तो क्या होगा, उसको 2-2 महीने के गैप में आपको पानी देना होगा या 3 महीने के गैप में आपको पानी देना होगा। ठीक है, ये होता है समय अंतराल। ठीक, तो क्या होता है कि जब भी आप फसल बो रहे हो, तो उसके निश्चित समय अंतराल पर खेतों में या फसलों में पानी देना वो कहलाता है सिंचाई। तो लिखो मेरे साथ, सिंचाई क्या होता है। जो अपन बोलेंगे वो अपन को यहाँ पे लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। निश्चित समय अंतराल पर खेतों या फसलों में पानी देना। क्या है, पानी देना
सिंचाई, पानी देना सिंचाई कहलाता है। जो अपन ने बोला वो अपन ने लिखा है, ठीक है। अपन ने कुछ एक्स्ट्रा तो लिखा नहीं, क्या है कि जैसा अपन को समझ में आता है वैसा ही अपन को लिखना होता है। बस फर्क इतना है कि अपन को समझ में कैसे आता है। अपन को पढ़ना तो वही है कि वो बुक में लिखा है, लेकिन बुक की भाषा भी अपन आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है, बुक की भाषा भी अपन आसानी से लिख सकते हैं। बस आपने जो लिखा है वो एग्जामिनर के दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक। अगर मैं कह रहा हूँ कि सिंचाई क्या होता है, तो सिंचाई क्या होता है कि निश्चित समय अंतराल पर खेतों में पानी देना। अगर आप लिख रहे हो कि टोनी कक्कर का गाना, ठीक है, अगर आप टोनी कक्कर के गाने लिख रहे हो तो फिर क्या होगा, एग्जामिनर तो क्या करेगा, उसके नंबर काटेगा ही सही, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बुक से बाहर लिख दिया आपने, ठीक है। तो क्या है, अपन को पढ़ना बुक के हिसाब से है, लेकिन लिखना अपने हिसाब से है कि अपन उसको कितना आसान करके लिख सकते हैं, ठीक। तो यह होता है सिंचाई की निश्चित समय अंतराल पर खेतों में या फसलों में जल देना या पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब बात आती है कि सिंचाई अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने जुताई करी, अपन ने बुआई करी, तो ये अपन क्या कर रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं, अपन ने जुताई करी, बुआई करी, वो कैसे कैसे तरीके से करी। तो क्या होता है कि हर चीज करने के या तो पुराना फंडा अपना लो, ठीक है, पुराने तरीके से, या फिर नए फंडे अपने दिमाग से करेंगे हम तो, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी है, सबके अपने अपने रूल रेगुलेशन है कि हमको ऐसे काम करना है, हमको ऐसे काम करना है, हमें नहीं सुननी किसी की, ठीक है। तो क्या करते हैं, सब अपने खेतों में अपने अपने तरीके से जल देते हैं। तो जल देने के जो मोस्टली क्या तरीके होते हैं, वो दो तरीके होते हैं। एक तो या तो आपको पुराने फंडे पुरानी दुनिया में जा करके क्या करना है, उनकी विधि के द्वारा अपने खेतों में जल देना है, उसे बोला जाता है पारंपरिक तरीके, ठीक है, जो पुराने टाइम से चले आ रहे हो, ठीक। एक होता है आधुनिक विधि, आधुनिक विधि जिसमें क्या होता है कि जो आज के टाइम पे मशीनों के द्वारा जो काम हो रहे हैं उस विधि से जल दो, ठीक है। तो कितने तरीके हुए, दो तरीके, सब में दो ही होते हैं, ठीक है, सब में दो ही होते हैं ना। कि जो जुताई में भी अपन ने देखा कि हाँ कि पारंपरिक तरीके और दूसरे तरीके, ठीक। फिर बुआई में भी अपन ने देखा पारंपरिक और दूसरे। अब क्या हो रहा है, सिंचाई में अपन सेम वही तरीके देख रहे हैं, बस क्या हो रहा है, उनके नाम, उनके समझने का तरीका, उनकी संरचना, तो बस इतना सा आपको फर्क लगेगा, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला अपना आता है पारंपरिक तरीके। मैं एक एक करके आपको समझाता जाऊंगा और आपके सामने पिक्चर शो होती जाएगी, ताकि आप क्या करो, उसको समझ लो कि हाँ ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था, ठीक है। तो लिखो मेरे साथ। सबसे पहला होता है, पहला अपन हेडिंग डाल लेंगे सिंचाई की विधि या विधियां, ठीक है। उसकी पहली हेडिंग आती है पारंपरिक तरीके। क्या है, पारंपरिक तरीके। तो क्या होते हैं पारंपरिक तरीके, मैंने आपको बता चुका हूं कि जो पुराने टाइम से चला आ रहा हो और जो आज के लोग हैं वो करते भी हैं बहुत सारे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, करते हैं। जिनके पास अपना खेत या फसल उगाने के लिए इतना पैसा नहीं होता तो वो क्या करते हैं, वो पुराने टाइम पे अपनी उन जो विधि होती थी उससे ही आज फसल बोते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइट अपनी जा चुकी है, ठीक है। तो लाइट वालों को ही पता नहीं क्या दुश्मनी पढ़ने वालों से कि जब अपनी क्लास का समय होता है ये लाइट काट देते हैं। कोई नहीं, वो कहते हैं कि पढ़ने वालों को किसी लाइट का सहारा नहीं होता, ठीक है। पढ़ने वालों को किसी लाइट का सहारा नहीं होता, जो पढ़ने वाला होता है वो मोमबत्ती की रोशनी में भी पढ़ लेता है, और जो नहीं पढ़ने वाला होता उसके लिए भले तुम पूरा कमरा सजा दो वो फिर भी नहीं पढ़ेगा। तो अपन आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं पढ़ा रहा था आपको पारंपरिक तरीके या पारंपरिक विधियां। तो पारंपरिक विधियां में मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, और पिक्चर यहाँ पे आपके सामने शो होती जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले लिखो, इसमें आपको लिखना है सबसे पहले पारंपरिक तरीके में सबसे पहले एग्जाम्पल आता है आपके, वो है मोट
या घिरनी। क्या होता है? मोट, या उसको दूसरी भाषा में घिरनी कहा जाता है। ठीक है, पिक्चर यहाँ शुरू होती जाएगी। ठीक, तो मोट या घिरनी क्या होता है कि कोई जो फसल बो रहा है किसान, वो क्या करेगा, खेतों से पानी निकाल करके किसी भी घड़े में और उसको खेतों में पानी देगा। ये तरीका कहलाता है मोट या घिरनी। ठीक है, समझ में आया होगा, बाकी आप पिक्चर देख लेना। ठीक, तो उसके बाद जो सेकंड आता है, सेकंड अपना होता है, सेकंड क्या है? सेकंड है अपने चेन पंप। क्या है? चेन पंप। ठीक है, क्या है? चेन पंप। पिक्चर यहां शो हो रही होगी। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि जो नीचे जो कुआं है, कुएं से क्या कर रहे हैं, कुएं से पानी तो आ रहा है, लेकिन क्या है, चेन की सहायता से उसको निकाला जा रहा है और खेतों में दिया जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि जो जिससे पहले तो अपन क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट किसी भी रस्सी से या किसी से खींच करके खुद कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब चेन की सहायता से उसको क्या कर रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं। उसमें एक पंप भी लगा रखा है जो क्या कर रहा है, पानी को ऊपर खींचने का काम कर रहा है। ठीक, तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। तीसरा जो आता है, तीसरा अपने आता है तीसरे नंबर का, वो है अपने ढेकली। क्या है? ढेकली। क्या होता है? ढेकली। ढेकली क्या होता है कि कुएं के ऊपर एक बाल्टी बांध दी जाती है। ठीक है, कुएं के ऊपर एक बाल्टी बांध दी जाती है, फिर खींचा जाता है। तो कुएं, उसकी जो बाल्टी की दिशा होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि जो कुएं के वहां से एक छोटा सा, एक कह सकते हैं अपन किनारा, जो कि फसलों के अंदर जाता है उसका पानी। ठीक है, वहां से वो क्या करता है, वो पानी छोड़ देती है। ठीक है, पानी छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पानी होगा वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, खेत की दिशा में चला जाता है, उसे बोलते हैं ढेकली। ठीक, समझ में आया होगा। चौथे नंबर पे अपना आता है रहट। क्या है? रहट। ठीक है, रहट। रहट में क्या होता है? रहट में ये होता है कि जो कुएं से पानी निकाला जाता है वो किसी इंसान के द्वारा नहीं निकाला जाता, वो निकाला जाता है बैल की सहायता से। ठीक है, पुराने समय में क्या होता था, बैल को क्या करते थे, एक हैंडल पे बांध देते थे और वो घूमता रहता था। उससे क्या होता था, पानी नीचे से ऊपर खींच के आता था और क्या होता था, उसके द्वारा खेतों में पानी दिया जाता था। तो ये है कुछ पारंपरिक तरीके जो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है मोट, दूसरा है चेन पंप, तीसरा है ढेकली और चौथा है रहट। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से मैंने आपको पिक्चर की शो करी है, उसकी सहायता से आपको और अच्छा समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक, तो उसके बाद आता है अपना आधुनिक विधि। इसको नोट करो। लाइट अपनी आ चुकी है दोबारा से। तो क्या है कि अपन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं तो ऊपर वाला भी अपने साथ है जो लाइट भेज रहा है। ठीक है, तो क्या है, मैंने आपको पारंपरिक तरीके समझा दिए, इसको आपने नोट कर भी लिया होगा। अब अपन पढ़ेंगे आधुनिक तरीके। क्या है? अब अपन क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे आधुनिक तरीके या आधुनिक विधियां भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो रेडिंग डालो दूसरे नंबर की, जो कि है आधुनिक विधियां। उसके अंदर लिखो पहला हेडिंग डाल के, जो कि है छिड़काव तंत्र। क्या है? छिड़काव तंत्र। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है छिड़काव तंत्र। पहले समझ लेते हैं क्या होता है ये छिड़काव तंत्र। ये तो सभी जानते होंगे कि छिड़कना क्या होता है। ठीक है, छिड़कना, उसी से छिड़काव बोला गया है कि जो भी अपन गर्मी में क्या करते हैं, गर्मी में अपने क्या बाहर की धरती क्या होती है, वो तपती है। ठीक है, उसमें हीट ज्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, वो ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं, घर के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं। ठीक है, मग्गे भर भर के पानी छिड़कते हैं ताकि क्या हो, टेम्परेचर कम हो, जिससे क्या हो, गर्मी कम लगे।
तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही होता है छिड़काव तंत्र। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक कुआं होता है, कुएं में मोटर लगा दी जाती है जिसका काम होता है पानी ऊपर खींचना। अब क्या होता है, जो मेन पाइपलाइन होती है उसको इस तरीके से फैलाया जाता है खेत में कि जिससे क्या हो रहा है, मेन पाइपलाइन से अनेक पाइपलाइन अलग अलग निकली हुई होती है, जैसे कि आपके घर में होता होगा। ठीक है, आपके घर में क्या होता है, एक मोटर होती है, उस मोटर से जो भी पाइपलाइन वाला होता है बिछाने वाला, तो वो क्या करता है, वो इस तरीके से हर कमरे के बाथरूम, किचन वगैरह सब जगह के नल इस तरीके से फिट करता है कि वो एक मोटर से पानी क्या होता है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। तो वैसे ही ड्रिप सिस्टम में होता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो मुख्य पाइपलाइन होती है उससे बहुत सारी पाइपलाइन बांट दी जाती है। उससे क्या होता है कि जैसे ही मोटर चालू करी जाती है तो मोटर पानी को ऊपर खींचती है, और क्या होता है उसके ऊपर एक लगा होता है नोजल। इसके ऊपर जो पाइपलाइन है ना, उस पाइपलाइन को एक स्टैंड करके एक पाइपलाइन और खड़ी की जाती है। उसमें क्या होता है, एक नोजल लगा होता है, वो क्या करता है, वो घूमता है। क्या होता है, जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं आपके सामने करके बताऊं एग्जांपल के तौर पे कि ये मेन पाइपलाइन है। ठीक है, ये क्या है, एक मेन पाइपलाइन है, और ये क्या कर रही है, ये इसमें से नीचे की वाली से ऊपर में पानी आ रहा है प्रेशर से। अब जो ये ऊपर है, ये ऊपर ये जो घूमता है, ठीक है, इसको क्या समझो, इसको समझो नोजल। ठीक है, जैसे पानी आएगा ये घूमेगा। ठीक है, क्या होगा, जैसे ही पानी आएगा ये नोजल क्या होगा, ये नोजल घूमेगा। ठीक है, ये क्या है, ये पाइप है। ठीक है, यहाँ से क्या है, यहाँ से एक मुख्य पाइपलाइन गुजर रही है, तो ये नोजल क्या है, घूमता है। जैसे भी घूमता है वैसे क्या होता है कि जो बूंदे होती है वो हर दिशा में बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये होता है छिड़काव। ठीक है, ये होता है छिड़काव। इससे क्या होता है कि हर तरफ पानी जाता है, और आज के टाइम पे यही सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसी से ही क्या करा जाता है, खेतों में पानी दिया जाता है। ये है आधुनिक विधि का पहला सिस्टम, जिसका नाम है छिड़काव तंत्र या ड्रिप सिस्टम। तो इसमें नोट करेंगे, बाकी उधर पिक्चर आपको शो हो जाएगी। तो लिखो इसके अंदर, क्या लिखोगे, लिखो पहला पॉइंट डाल के लिखो इसके अंदर, यह असमतल भूमि के लिए, यह असमतल भूमि के लिए उपयोग में असमतल भूमि के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्या लिखा है, कर लिया होगा। ठीक है, तो क्या है, ये असमतल भूमि के लिए इसको क्या कर रहा है, उपयोग में लिया जा रहा है। असमतल भूमि का मतलब होता है कि जहां पर भूमि क्या हो, उबड़ खाबड़ हो। क्या हो, उबड़ खाबड़ हो। तो टेक्निकल का ये टेक्निकल वर्क है, इसमें तकनीकी काम होता है कि सपोज करो क्या होता है कि जहां पे उबड़ खाबड़ होती है वहां पाइपलाइन बिछाने में आसानी होती है। ठीक है, कि ये मानो कि इसकी ये जो ये है, जो ये दिख रहे हो आप हाथ, ये क्या है, यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से हथेली ऊपर, क्या है, ये उबड़ खाबड़ है। ठीक है, क्या है, उबड़ खाबड़ है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पाइपलाइन बिछाने में आसानी होती है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे तैसे एक पाइपलाइन बिछा करके इसके ऊपर एक स्टैंड पाइपलाइन खड़ी कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी प्रेशर से ऊपर आता है, और क्या होता है, छिड़काव के द्वारा पूरे खेत में जाता है। ये होती है असमतल भूमि। ठीक, तो उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट अपन लिखेंगे, लिखो सेकंड पॉइंट में ऊर्ध्व पाइपों के ऊपर ऊर्ध्व पाइप के ऊपर नोजल लगे होते हैं। क्या हो रहा है, ऊर्ध्व पाइप के ऊपर नोजल लगे होते हैं, नोजल लगे होते हैं जो मुख्य पाइप से
पाइप से जुड़े होते हैं। क्या हो रहा है? जो मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। ऊर्ध्व का मतलब होता है स्टैंड, ठीक है। क्या होता है? ऊर्ध्व का मतलब स्टैंड, खड़ा, ठीक है। ये ऊर्ध्व होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ऊर्ध्व पाइप के ऊपर क्या हो रहा है? नोजल लगे हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नोजल क्या होता है? जैसे पानी आता है घूमता है, ठीक। तो ऊर्ध्व पाइप के ऊपर नोजल लगे होते हैं जो मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। इसको नोट करो। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, जब पानी मुख्य पाइप से नोजल में आता है तो वह घूमते हुए पूरे खेत में जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है कि जब पानी जैसे ही मुख्य पाइप से आएगा नोजल में तो क्या होगा? जो पानी होगा वो नोजल तो घूमते ही है, तो क्या हो रहा है? वो घूमते हुए क्या पानी जैसे ही निकलेगा वैसे ही क्या होगा? जितना भी उसका एरिया वो कवर कर सकता है वो क्या कर लेगा? कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये है आपके 3 पॉइंट जो कि मैंने आपको लिखा है छिड़काव तंत्र के बारे में, ठीक। तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद अपन अपने जो नेक्स्ट विधि होती है उसमें अपन पढ़ेंगे। तो इसको नोट करो पहले। इसमें एक चीज और नोट करना पहले कि ये तंत्र कहाँ उपयोग में लिया जाता है। यह तंत्र चाय, कॉफी आदि की खेती के लिए, चाय कॉफी आदि की खेती के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने इसमें कि ये जो तंत्र है वो असमतल भूमि के लिए उपयोग में लिया जाता है। फिर उसके बाद है कि इसके जो ऊर्ध्व पाइप होते हैं उस पर नोजल लगे होते हैं, ठीक। इन नोजल का क्या काम होता है? जो पानी होता है वो घूमते हुए पूरे खेत में क्या होता है? पूरे खेत में जल को फैलाना, ठीक। फिर उसके बाद है ये तंत्र चाय कॉफी आदि की खेती के लिए की जाती है। तो इसको नोट करो। फिर अपन अपने दूसरे सिस्टम की ओर चलते हैं जिसका नाम है ड्रिप तंत्र। आधुनिक विधि के अंदर अपना जो दूसरा तंत्र आता है उसको बोलते हैं अपन ड्रिप सिस्टम या ड्रिप तंत्र। ड्रिप को हिंदी में बोला जाता है बूंद, सिस्टम बोला जाता है तंत्र, कि वह तंत्र जिससे क्या हो, जो पानी है वो क्या हो? बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक जाए, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं कि वह तंत्र जिससे क्या हो? पानी क्या हो? बूंद बूंद करके जो पौधे अपन ने लगाए हैं उसकी जड़ों तक जाए, उसे बोला जाता है ड्रिप तंत्र, ठीक है। तो लिखो, हेडिंग डालो मेरे साथ। जो सेकंड अपनी हेडिंग होती है वो होती है ड्रिप तंत्र, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है बूंद बूंद विधि। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? बूंद बूंद विधि के नाम से इसको जाना जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम, ठीक। तो इसको अपन नोट करेंगे। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? लिखो, इस विधि में जल क्या हो रहा है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक जाता है, पौधों की जड़ों तक जाता है। क्या हो रहा है? इस विधि में जो जल है वो बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक जाता है।
जैसे अपन ने क्या चर्चा करी थी कि जो ड्रिप सिस्टम होता है उसका अर्थ ही बूंद होता है, तो क्या हो रहा है, इसमें छिड़काव नहीं हो रहा, इसमें डायरेक्ट मुख्य पाइपलाइन से बूंद बूंद करके पानी आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे इसके अंदर, इस विधि का उपयोग पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ कर रहे हैं, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग कर रहे हैं अपन। ठीक है, कि जहां पर पानी की कमी होती है वहां तो क्या होगा, पानी बूंद बूंद करके ही आएगा, और जहां पानी की क्या हो रही है, अच्छी है, पानी की सुविधा अच्छी है, वहां क्या हो रहा है, ड्रिप सिस्टम यूज में लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा सिस्टम है, सॉरी दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट अपन लिखेंगे, इस विधि का उपयोग फलदार बगीचे, क्या है, फलदार बगीचे एवं वृक्षों में पानी देने के लिए किया जाता है। ठीक है, 3 पॉइंट अपन ने नोट कर लिए हैं पूरे। सबसे पहले अपन ने लिखा है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक जाता है। क्या है, बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ड्रिप सिस्टम, सॉरी जो अपन ने पहले पढ़ा था छिड़काव तंत्र, क्या है, छिड़काव तंत्र अपन ने पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें नोजल के द्वारा हवा में पानी जा रहा था, पत्तियों तक जा रहा था। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि वो धीरे धीरे करके जड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्ट पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक जा रहा है। ठीक, तो उसके बाद दूसरा पॉइंट अपन ने लिखा है, इस विधि का उपयोग पानी की कमी वाले क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, कहाँ कर रहे हैं, जहां पर पानी की कमी हो वहां पर इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट अपन लिख रहे हैं, इस विधि का उपयोग फलदार बगीचे एवं वृक्षों में पानी देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ उसी पौधे या उसी वृक्ष की खेती होगी जिनको क्या हो, जड़ों में पानी की आवश्यकता हो वही। और वहां क्या हो रहा था, वहां पे पत्तियां, तना उसके द्वारा उग रहे थे वो। ठीक है, तो ये होता है आपका ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम। ठीक है, तो इसको नोट करो। तो ये थी अपनी आज की क्लास। तो मैं आशा करता हूँ अपनी आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, समझने लायक कुछ समझा होगा और आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो आप आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा है सिंचाई क्या होती है। ठीक है, सिंचाई क्या होती है, क्यों की जाती है। ठीक, तो उसके बाद सिंचाई के तरीके क्या होते हैं, पारंपरिक तरीके हो या फिर वो आधुनिक तरीके। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा और आपको आगे भी समझ में आएगा। मैं ऐसे ही पूरी कोशिश करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा करना है कि साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने सभी क्लासमेट, जितने भी आपकी पहचान वाले हो सबको शेयर कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।